नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की नई भर्तियों को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 2022 में आपकी जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती आई थी, जो कि 8085 पदों पर हुई थी, उस भर्ती का मामला जो है अभी तक कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष लेखपाल उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो रिक्त पद है, उन रिक्त पदों को भरने के लिए आपका जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वो नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2024। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के मन में होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आप लोगों को बता करके चलता हूं कि हमें जो खबरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भाई आपका जो जून है, जून माह में तो नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। अब क्योंकि आप सभी को ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो पिछले चुनावों की अपेक्षा 2019 के चुनाव की अपेक्षा घट करके आई है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सक्रियता बरतते हुए अब सभी विभागों में भर्तियां निकालने का जो है विशेष रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। मतलब कि सभी विभागों को निर्देश दे दिया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी जो है जितने भी खाली पद है उन पदों को भरने का कार्य कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो नोटिफिकेशन है, जो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो आपको कब देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को जुलाई माह में देखने को मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप लोगों का अभी देखने को मिल जाएगा, जुलाई माह के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको जुलाई में देखने को जरूर मिल जाएगा। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो योग्यता रखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि पैट जो है 2023 के आधार पर ये भर्ती निकलेगी या 24 के आधार पर निकलेगी, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जुलाई में आप लोगों का ये नोटिफिकेशन निकल करके आ जाएगा। कितनी वैकेंसीज होंगी, ये भी एक प्रश्न आप लोगों के मन में बना हुआ होगा। तो अगर वैकेंसीज की बात करें हम लोग, जो हमें पता चला है खबरों के माध्यम से दोस्तों, वो ये पता चला है कि 6000 प्लस वैकेंसी, 6000 प्लस वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 6000 प्लस होने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों को 6000 से ऊपर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और जब तक ये भर्ती का प्रोसेस चलता रहेगा आप लोगों का, उस समय में हो सकता है कि पदों की संख्या भी आप लोगों की बढ़ जाए। तो 6000 प्लस तो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पैट 2023 पर आप लोगों की परीक्षा होगी या पैट 2024 पर आप लोगों की परीक्षा होगी। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भाई नोटिफिकेशन कब आ रहा है आप लोगों का, वो आ रहा है जुलाई में। ठीक है, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप सभी को पता होगा कि पैट का जो पेपर है, पैट का पेपर आप लोगों का अगस्त में फॉर्म निकलता है पैट का, सॉरी जुलाई में फॉर्म निकलता है, अगस्त में आप लोगों का लगभग पेपर जो है आप लोगों का अगस्त में फॉर्म निकलता है और अक्टूबर में भी पेपर हो जाता है। अगस्त में 2021 का पेपर हुआ था आप लोगों का। तो यहां पर जो है आपका पैट 2024 पर आधारित ना रह करके ये जो आप लोगों का विज्ञप्ति निकलेगी, ये जो फॉर्म निकलेंगे, जो नोटिफिकेशन आएगा, ये 2023 के आधार पर आएगा। क्योंकि आप लोगों का जब पैट 2024 होगा, उसका पेपर कब होगा, उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा, तो काफी लंबा टाइम बीत जाता है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई ये जो पेपर, ये जो फॉर्म है, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन पैट 2023 के आधार पर आएगा। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहूंगा दोस्तों, वो क्या है कि भाई क्या बिना पैट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा भी सुनने में आ रहा है खबरों के माध्यम से
कि यहाँ पर यूपीएससी पैट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अभ्यर्थियों की मांग है कि भाई पैट जो है समाप्त होना चाहिए, क्योंकि पैट की वजह से भर्तियां लंबे समय तक जो है आप लोगों की लटकी रहती है। मतलब कि पहले पैट का पेपर होता है, उसके बाद में फिर भर्ती का विज्ञापन, उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों का भर्ती का विज्ञापन आता है, फिर उसका पेपर होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे में जो भर्ती का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग ये चल रही है कि पैट को समाप्त किया जाए, और आयोग भी इस विषय में जो है आप लोगों का विचार कर रहा है, और हो सकता है कि आप लोगों का पैट जल्द ही समाप्त भी कर दिया जाए अगर आंदोलन बड़े स्तर पर होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि भाई पैट 2023 के आधार पर ही ये वैकेंसी आएगी। क्या बिना पैट वाले फॉर्म नहीं भर सकते? तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि बिना पैट वाले, अभी तक की खबरों के माध्यम से यही पता चला है कि बिना पैट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया है वो इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन आएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल का, इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या ट्रिपल सी की जरूरत होगी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि भाई अगर ट्रिपल सी की बात करें हम लोग, जो पिछली बार 8085 पदों पर भर्ती निकली थी उसमें तो ट्रिपल सी मांगा नहीं गया था, लेकिन इस बार ट्रिपल सी आपका आयोग मांगता है या नहीं मांगता है, इसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएगी, और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको इसके विषय में अवगत करा दिया जाएगा, यानी कि ये जानकारी आपको दे दी जाएगी कि ट्रिपल सी आपके लिए अनिवार्य है या नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि भाई जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं कर रखा है वो ट्रिपल सी का फॉर्म भर करके आपका ट्रिपल सी जरूर कर ले, और ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है इसमें आप लोगों को। ठीक है, आप किसी भी कैफे से जाकर के ट्रिपल सी का जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। 1 महीने बाद आप लोगों का पेपर हो जाता है, और ऐसे में एक अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर की किताब आती है, आप उसे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी में ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके, यानी कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं पसीने से तर हो रहा हूं, और ऐसे में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो जो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए काम आए, आप लोगों को मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो ऐसे में आप लोगों का एक फर्ज जरूर बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में अगर वीडियो बना रहा हूं तो क्या ट्रिपल सी की जरूरत होगी? तो मैंने आपको बताया कि अभी तक इस विषय में कोई भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं पैट 2023 में कितने मार्क्स चाहिए, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो बता दूं मैं आप लोगों को, आप सभी को पता होगा कि पैट 2023 का जो पेपर हुआ था वो बहुत ही टफ पेपर था। अभी तक का यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं उन सभी पेपर में आपका पैट 2023 सबसे टफ माना गया था, और कुछ बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो ये कहना था कि ये जो पेपर है ये यूपीएससी से भी ऊपर के लेवल का पेपर है। मतलब कि आप लोगों का 100 गैर की भर्ती हम लोगों से करवाई जा रही है, और ऐसे में आप लोगों का जो पेपर है वो यूपीएससी से भी ऊपर का जो है आप लोगों का दिया जा रहा है। तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें जो अभ्यर्थी थे, आप लोगों के बहुत कम संख्या में अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था ये, ठीक है, 2022 के पैट की अपेक्षा। तो ऐसे में अब जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, मतलब शॉर्ट लिस्टेड जो हो सकते हैं, वो ऐसे माना जा रहा है हमारे द्वारा कि भाई 36 तक, जिसके 36 का स्कोर है, यानी कि जिसके अंक 36 प्राप्त हुए, 100 में से 36 अंक जिसको प्राप्त हुए हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएगा यूपी लेखपाल की, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 36 अंक पर ही शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, और ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी अभ्यर्थी जिसके भी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 में 36 अंक हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, इसलिए आपके पास में समय भी कम रह जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।